बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। देखिए विधानसभा, ठीक है, सॉरी विधानसभा नहीं, संविधान सभा। संविधान सभा से आपको रिलेटिव जो क्वेश्चन हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको मैं पर डे बताती रहती हूँ। इससे पहले मैंने संविधान सभा के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे आपको सेट 1 में प्रोवाइड किया है। ये आपका सेट नंबर 2 है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन आज प्रोवाइड कराने वाले हैं कि संविधान सभा से किस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी हो या आरपीएफ हो या यूपीएससी हो और या कह लें कि यूपी पुलिस, अदर भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये हर एग्ज़ाम कंपटीशन में देखने को मिले हैं। इसलिए आप लोग के लिए यह क्वेश्चंस पर डे जो मैं अपलोड करती हूँ सेट वाइज, और वो भी आपको टॉपिक भी बताती रहती हूँ किस टॉपिक के कितने सेट आपको प्रोवाइड किए हैं। तो ये संविधान सभा का सेट नंबर 2 है। देखिए यहाँ कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़ नहीं, कश्मीर बिल्कुल नहीं, हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो रियासत थी वो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वो हैदराबाद था। यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन यहाँ है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं, मुस्लिम लीग को संविधान सभा का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, नहीं, मुस्लिम लीग जो समाज था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा में का बहिष्कार किया था? वो अपना अलग संविधान चाहता था, इसलिए यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित अधिकार की वर्गीय मताधिकार? जी हाँ, वर्गीय मताधिकार के आधार पर क्या हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। नेक्स्ट संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा था वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। तो ये आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है? संविधान सभा। और ये संविधान से रिलेटिव, सभा से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन है एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मैं सेट वाइज प्रोवाइड करा रही हूँ, जो कि काफ़ी एग्जाम के पॉइंट भी आपसे इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो कब संपन्न हुआ? 1945, 1946। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो यहाँ कह रहा है चुनाव कब संपन्न हुआ संविधान के लिए, तो 1900 क्या हो जाएगा यहाँ 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946 नहीं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त, 26 जनवरी, 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपका राइट हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? जवाहरलाल नेहरू? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब? 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र? नहीं। के एम मुंशी? रफ़ी अहमद? नहीं। वेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो वेनेगल नरसिंह राव थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर? नहीं। सच्चिदानंद तो आपके अस्थायी थे, यहाँ अस्थायी जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी? नहीं, ये तो सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी ये भी थे। एच बेग नहीं थे। कौन नहीं थे? एच बेग सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13। तो 13 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ें फिर से। कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति जो मसौदा तैयार करता है उसकी नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। तो ये संविधान सभा से रिलेटिव क्वेश्चन थे और संविधान सभा से जितने क्वेश्चन आज तक सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको सेट वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोगों ने अभी सेट नंबर 1 नहीं देखा, जाकर देख ले, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप लोग सारे वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग।